Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we learned about Python data type. In today's video we will learn Python data structure step by step including list, tuple, set, dictionary. We will also learn how to access data, use method, loop and important operation. So let's get started. So first of all, what is a data structure? A data structure is a way to store and organize data in a program. डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिससे हम लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इससे हमारी मदद क्या मिलती है कि हम डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं, डेटा को एक्सेस भी करवा सकते हैं ईजीली। ओके, इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग वन वैल्यू, पहले हम क्या करते थे, वन वैल्यू को स्टोर कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को टुगेदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, नंबर वन डेटा टाइप इज़ लिस्ट। अ लिस्ट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल। लिस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें। लिस्ट का हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो लिस्ट है, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड है और चेंजेबल भी है, इसके अंदर हमारे पास डुप्लिकेट्स वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ओके, नंबर वन इज़ जो है हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट से हम पहचान सकते हैं कि ये लिस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़्रूट की लिस्ट बनाई है तो मैं फ्रूट्स का एक नाम दूंगी फ्रूट्स। ओके, इक्वल्स टू लगाऊंगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, इसके अंदर मैं डबल कोट्स दूंगी एप्पल कॉमा डबल कोट्स बनाना कॉमा डबल कोट्स मैंगो। अब मैं सिंपल इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी फ्रूट्स। ओके, अब इसके अंदर मैं जो है एक्सेस कैसे कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ मैं इंडेक्स के थ्रू, कि मैं इंडेक्स के थ्रू भी प्रिंट आउट करवा सकती हूँ एप्पल को, बनाना को, मैंगो को। ठीक है, अब हम इंडेक्स समझते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि सिंपली कि कितने हैं, कितनी मतलब इस लिस्ट के अंदर कितने जो हैं आइटम्स हैं। नंबर वन एप्पल है, टू बनाना, थ्री मैंगो। लेकिन जो इंडेक्स नंबर हम लिस्ट के अंदर शो करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास जो होता है 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है और 2 पे मैंगो है। तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर हम इस तरीके से हम जो है बताते हैं कि ये 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। लेकिन पाइथन में ऑटोमेटिकली उसको पता होता है कि 0 डेस्क पे कौन है, 1 पे कौन है, 2 पे कौन है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हम इसको इस तरीके से हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है प्रिंट, फ्रूट्स लिखा है, ठीक है, और हम लोग जो है लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा 0, मुझे एप्पल को एक्सेस करवाना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, तो मैंने 0 लिखा है, तो मेरे पास फर्स्ट फ्रूट प्रिंट हो जाएगा जो है एप्पल। ओके, और फिर नंबर मैं अब प्रिंट आउट करवाना चाह रही हूँ कि बनाना प्रिंट कराना चाह रही हूँ। बनाना कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 1 पे है, तो मैं फ्रूट्स लिखूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 1 लिख दूँगी। अब मैं ये तो था लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करवाना, अब मैं चाह रही हूँ राइट टू लेफ़्ट प्रिंट करवाना। तो राइट पे सबसे पहले कौन है, मैंगो। मैंगो की जो इंडेक्स नंबर होता है ना -1, बनाना का -2, एप्पल का -3, तो मैंगो कहाँ पर है, -1 पे है। ठीक है, तो मैं लिख दूँगी फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट में -1, तो लास्ट फ्रूट मेरे पास प्रिंट आउट हो जाएगा मैंगो। अब मैं इसको आपको प्रिंट आउट करवा के दिखाती हूँ कि कैसे प्रिंट आउट होता है। शिफ्ट एंटर दबाएंगे, आपके पास डेटा आ गया है, मतलब आउटपुट आ गया है कि ये पहले लिस्ट आपके पास प्रिंट आउट हुई है क्योंकि हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया था। फिर आपके पास मैंने 0 को एक्सेस करवाया था, 0 पे कौन था एप्पल, फिर 1 पे कौन था, बनाना था, -1 पे कौन था, मैंगो था। तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाता है, हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं। अब हमारे पास है कि जो है मैं लिस्ट के कुछ मेथड्स आपको बताती हूँ। ओके, तो मैं अब चाह रही हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैं एक और फ्रूट ऐड कराना चाह रही हूँ, तो मैं इसको कैसे ऐड करवाऊँगी, तो मैं सिंपली लिखूँगी फ्रूट्स डॉट अपेंड और मैं यहाँ डबल कोट्स में लिख दूँगी ऑरेंज। तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास ऐड हो जाएगा एंड में, यानी कि मैंगो के बाद ऑरेंज ऐड हो जाएगा। ओके, अगर मैं सिंपली यहाँ पर इस सब कुछ नहीं लिखती, सिंपली मैं प्रिंट कराती फ्रूट्स, तो मेरे पास ये आखिर में ऐड होता हुआ दिखाई देता। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इंसर्ट कराना चाह रही हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है,
तो मैं ये कैसे करूँगी कि वह इंडेक्स नंबर लिखूँगी 1 पे अभी कौन खड़ा हुआ है, बनाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो है राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी। ये इसके इंडेक्स नंबर बनाना नंबर 2 पे हो जाएगा, मैंगो नंबर 3 पर हो जाएगा, और 1 पे कौन आ जाएगा, ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना होता है, लॉजिक बनानी पड़ती है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एप्पल को रिमूव करना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूँगी फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल। तो ये मेरे पास आइटम जो है एप्पल रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास अब 0 पे कौन आ गया, जो है हमारे पास 0 पे कौन आ गया, ग्रेप्स आ गया, ठीक है। और हमारे पास 1 पे कौन आ गया, बनाना, ठीक है, मैंगो, ऑरेंज, सही है। तो मैं आपको जो है करवा के दिखाती हूँ कि कैसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, फ्रूट्स डॉट पॉप। ये पॉप का वर्ड क्यों यूज़ होता है कि अगर हम पॉप लगाते हैं तो हमारा जो लास्ट आइटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऐड करवाया है, तो ऐड लास्ट में हुआ है, तो ये ऑरेंज लास्ट वाला रिमूव हो जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखती कि मुझे किसको पॉप आउट करवाना है, तो वो स्पेसिफिकली वही पॉप आउट होता, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट फ्रूट्स। अब मुझे सब कुछ कैलकुलेशन होकर मेरे पास ऐड में जो आंसर आएगा, जो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर आंसर शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने शिफ्ट एंटर दबाया है, तो मेरे पास आंसर शो हो जाएगा, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, ठीक है। ऑरेंज जो था वो हट गया था क्योंकि मैंने पॉप करवा दिया था, ठीक है। तो मैंने लास्ट आइटम को पॉप करवा दिया था, तो ऑरेंज हमारे पास हट गया था क्योंकि हमने ऐड करवाया था, फिर दोबारा रिमूव करवा दिया पॉप के थ्रू, ठीक है। और एप्पल को हमने रिमूव करवा दिया था, तो एप्पल रिमूव हो गया था, ठीक है। और जो ग्रेप्स था, ग्रेप्स की मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे करवाया था, तो वापस से ग्रेप्स जो है वो 0 पे आ जाएगा। एप्पल चले जाते हो, ग्रेप्स 0 इंडेक्स पर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चलता रहेगा। अब हम लूप का पढ़ते हैं। लूप का क्या होता है लिस्ट के अंदर, कि अब हम आपको मैं सिर्फ जो है बेसिक बताती हूँ, जो है लूप का कॉन्सेप्ट। लूप का मतलब होता है कि अगर हमें टास्क को रिपीट करवाना होता है अगेन एंड अगेन, जैसे कि मैं बार बार इसको प्रिंट लिख रही हूँ, मुझे बहुत दफ़ा चीज़ों को प्रिंट करवाना है, तो मैं बार बार प्रिंट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है लूप के थ्रू कि हम लोग वो टास्क बार बार रिपीट करवा सकते हैं, कितने भी टाइम्स हम उसको रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप में भी 2 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, लेकिन हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप क्या होता है कि एक एक करके आइटम को प्रिंट करवाता है, 1 बाय 1 आइटम को आइटम पे लूप चलाता है, 1 बाय 1 उस पर लूप चलाता है और एक एक करके उसको प्रिंट करवाता है। अब जैसे कि मैंने फॉर लगाया है, फॉर क्या दिखा रहे हैं, हमारे पास लूप है, ठीक है। मैंने खुद से एक नेम बनाया है, ठीक है। अभी वो सॉरी, मैं यहाँ लिख दूँगी फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट लिख दूँगी, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूँगी फ्रूट्स, जो एक्चुअली में फ्रूट्स थे मेरे पास, ठीक है। ऊपर मैंने जो फ्रूट्स की लिस्ट बनाई थी वो एक्चुअली मैंने वो उसका नेम लिखा है, और मैंने यहाँ पर कोई से भी अपनी तरफ से दी है कि मुझे इसके अंदर ही सारे जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर स्टोर हो जाएं, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर से मैं इसके अंदर शिफ्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी फ्रूट, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है मैं शिफ्ट एंटर करवाऊँगी, तो 1 बाय 1 ये प्रिंट आउट हो जाएगा, यानी कि एक साथ ही प्रिंट होगा, लेकिन लूप 1 बाय 1 चलेगा। हर इसके पहले जो है इस पे चलेगा, ग्रेप्स पे, ठीक है, फिर बनाना पे आएगा, फिर मैंगो पे आएगा, इस तरीके से लूप चलेगा। और फिर इसमें मेरे पास ये इसकी लिस्ट आ गई, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो। पहले इस पे चलेगा, फिर दोबारा से उस पे जाएगा, लिस्ट पे जाएगा, बनाना चलाएगा, फिर दोबारा लिस्ट पे जाएगा मैंगो। वो सब चीज़ें कहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, जो मैंने नया वेरिएबल बनाया है फ्रूट का, उसमें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, उसका नाम है टपल। टपल एक सिमिलर है, लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन एक दफ़ा हम टपल बना लेते हैं, उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। टपल को हम शो करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और ये ऑर्डर्ड होता है, लेकिन एक दफ़ा जब बन जाता है तो दोबारा से चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं इम्यूटेबल, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटा वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया
10, 20, 30। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ, प्रिंट डेटा, तो सिंपली वो प्रिंट तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर के थ्रू मैं चाह रही हूँ कि ये 0 पे कौन है, 10 है, 1 पे कौन है, 20 है, 2 पे कौन है, 30 है, उसको मैं एक्सेस कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूँगी प्रिंट डेटा 0। तो 0 पे कौन है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब -1, -2 एंड -3 इस तरीके से राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो -1 पे कौन है, 30 है, तो 30 प्रिंट हो जाएगा। मैं शिफ्ट एंटर करूँगी तो मुझे इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट आउट होके आएगा। अब टपल के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब टपल के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि डेटा इज इक्वल्स टू 10, 20, 30 और 20। टपल्स के अंदर डुप्लिकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्रिंट लिखा है और डेटा डॉट काउंट 20। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं पता करूँ कि 20 मेरे टपल के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, काउंट पता चले। तो 20 आप देख सकते हैं हमारे डेटा के मतलब इसके अंदर हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है 20, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। और मैंने लिखा है इंडेक्स। इंडेक्स 30 का इंडेक्स क्या है, 0। अब हम काउंट करते हैं, 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है, तो इस तरीके से प्रिंट आउट हो जाएगा। अब इसका हम आंसर देखते हैं तो आपको और आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 और 2 इसका आ गया कि 20 पे 2 दफ़ा आ रहा है इंडेक्स, 30 पे कौन है, 30 का इंडेक्स क्या है, 2, क्योंकि 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है। इस तरीके से हमारा आंसर 2 आया है। अब जो है हम जैसे मैंने बताया, जब एक दफ़ा हमारे पास डेटा बन जाता है उसको हम वापस से चेंज नहीं करते, इसमें हमारे पास एरर आता है। अब मैं चाह रही हूँ कि 0 इंडेक्स पर जो 10 है उसको मैं चेंज कराना चाह रही हूँ, तो इस पर एरर आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा हमारे पास टपल बन गई है, दोबारा से टपल दोबारा नहीं बन सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नंबर 3 डेटा स्ट्रक्चर को, सेट को। सेट हमारे पास क्या होता है कि अ सेट स्टोर ओनली यूनिक वैल्यू। सेट जो होता है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा सेट कर्ली ब्रेसेस से शो हो जाएगा, इसमें कोई डुप्लिकेट नहीं होते। अगर हम इसके अंदर सेट के अंदर ही कोई मतलब डुप्लिकेट करते हैं, लेकिन हमें आंसर में सिर्फ वो एक ही काउंट होके हमें नज़र आएगा, डुप्लिकेट दोबारा से प्रिंट आउट नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता कि भाई यही ऑर्डर है, यही ऑर्डर से प्रिंट हो, कोई से भी ऑर्डर से ये चल सकता है। ठीक है, सेट के कुछ ना कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि नंबर्स मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 1, 2, 3 डाल दी हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब मैं नंबर्स डॉट ऐड 4 कि मैं 4 को ऐड कराना चाह रही हूँ उस नंबर के अंदर, तो एंड में जो है 4 ऐड हो जाएगा। 4 कहीं पर भी ऐड हो सकता है, अब हम पोजीशन के हिसाब से देखेंगे आगे फर्दर, आप इसको देखिएगा मैंने अभी क्वेश्चन क्या करा है। ठीक है, नंबर्स डॉट रिमूव, मैं नंबर्स डॉट रिमूव मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ 2 को, स्पेसिफिकली 2 को। अच्छा, ये सेट जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते बाय इंडेक्स नंबर से सेट को मैं एक्सेस नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं जो है यहाँ पर सिंपल मैं लिख रही हूँ ऐड और 4। ठीक है, 4 एंड में हो जाएगा ऐड, रिमूव लिख रही हूँ 2, तो सिंपली 2 रिमूव हो जाएगा। प्रिंट कराना चाह रही हूँ नंबर्स, तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो मेरे पास जो है जो एंड में जो आंसर आया है वो मेरे पास आंसर आ गया। पहले 4 ऐड हुआ था, फिर मैंने 2 को रिमूव कर दिया, तो कितने बचे सेट के अंदर, 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 में हमारे पास आंसर हो गया। अब सेट के कुछ ना कुछ ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, मैंने ऑपरेशन करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने सेट ए लिया, उसमें 1, 2, 3 रखा, बी सेट लिया 3, 4, 5। अब मैं यूनियन कराना चाह रही हूँ। यूनियन ये होता है ना कि दोनों सेट का हम प्लस कर दें और एक साथ सब आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो सिंपली मैं लिखूँगी ए डॉट यूनियन बी। अब मैं इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, इन दोनों साइड में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 आंसर आ जाएगा। इन दोनों साइड में डिफरेंस बताते हैं ना कि भाई फर्स्ट सेट में जो है 3 और सेकंड सेट में 3 कैंसिल हो जाएगा, और कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट में से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो फर्स्ट सेट का जो आंसर होता है 1 और 2, तो 2 हमारे पास आंसर आ जाता है। हमें शिफ्ट एंटर दबाऊँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से, पहले 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन, इंटरसेक्शन 3 एंड डिफरेंस 1 और 2। अब लास्ट डिक्शनरी पे मैं आती हूँ।
डिक्शनरी का हमारे पास क्या होता है, डिक्शनरी स्टोर करता है डेटा को इन की वैल्यू पेयर में। डिक्शनरी आपने देखी होगी, कोई भी आप बुक ओपन करते हैं उसके अंदर आपको कोई वर्ड होता है, कोई वर्ड की कोई ना कोई मीनिंग होती है। इसी तरीके से डिक्शनरी में की होती है, की आप समझ लें वर्ड, वैल्यू क्या होती है उस वर्ड की मीनिंग होती है। ठीक है, इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं, उसको हम कीज़ के थ्रू एक्सेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, हमने यहाँ लिखा है डबल कोट्स में नेम, ये हमारे पास की है, कोलोन लगाया। ठीक है, ये हमारे पास इसका यही स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा कोलोन लगाया, फिर मैंने डबल कोट्स लगा दी अली, तो पता चल गया ये नेम है, सॉरी ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से एज एक की है, उसकी वैल्यू क्या है 20 है। अब मैं इसको चाह रही हूँ कि प्रिंट करवाऊँ सिर्फ नेम, जो नेम है एज की है इसकी क्या वैल्यू है वो प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊँगी तो मुझे पता चल जाएगा अली। ठीक है, डिक्शनरी के कुछ ना कुछ मेथड्स भी हैं। ठीक है, डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं, मैं अब चाह रही हूँ कि ये जो है इस डिक्शनरी में मैं सिटी ऐड कराना चाह रही हूँ। सिटी की है और लाहौर उसकी वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स के अंदर मैंने सिटी और उसका लाहौर। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट डॉट पॉप, कि मैं स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कि मुझे एज को हटा देना है। ठीक है, तो वो एज हट जाएगी इसके अंदर से, एज भी हट जाएगी और 20 भी हट जाएगा। अब जो है मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ स्टूडेंट डॉट कीज़। ठीक है, अब कीज़ के अंदर कौन कौन बचा, एज तो हट जाएगा, अब कीज़ के अंदर कौन कौन बचा, नेम बचा और सिटी बचा जो हमने ऐड करवाया है। ठीक है, कीज़ आ जाएंगी। अब मैं इसकी वैल्यूज़ पे प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो अली आ जाएगा और साथ में लाहौर आ जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर, तो मैंने इसमें मिस्टेक कर दी है, इसमें आएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम दोबारा से चलाते हैं, ओके शिफ्ट एंटर, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, जैसे कि मैं मुझसे अभी हो गई, आपसे भी हो सकती है, तो आप इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब इसमें पढ़ेंगे लूप पढ़ेंगे डिक्शनरी के अंदर। इसके अंदर भी मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर डिक्शनरी का लूप कैसे चला सकते हैं। ठीक है, फॉर की और वैल्यू, की एक की होगी, यानी कि एक वर्ड होगा, उसकी कोई ना कोई मीनिंग होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। इन किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट की जो हमने लिस्ट बनाई थी ऊपर। ठीक है, इसके अंदर डॉट आइटम्स। ठीक है, आइटम्स एक हम डिक्शनरी में जब हम लूप चला रहे होते हैं तो हम आइटम्स लिखना ज़रूरी होता है, तभी हमारा लूप चल सकता है। और फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, फिर हमने कॉलन लगा दिए, फिर हमने प्रिंट लिखा। ठीक है, प्रिंट में मैं चाह रही हूँ कि मुझे प्रिंट क्या हो, की हो। ठीक है, कॉलन, फिर मैंने ना डबल कोट्स में लगा दिया कि मुझे ये बीच में चाहिए, पहले की हो, फिर कॉलन नज़र आए मुझे। ठीक है, फिर कॉमा, उसकी वैल्यू नज़र आए। तो अब हम उसको चलाते हैं तो 1 बाय 1 उसका चलेगा। पहले हमारे पास जो है पहली की और वैल्यू प्रिंट होगी, पहले की वैल्यू कौन है, नेम कॉलन अली प्रिंट होगा, दोबारा लूप चलेगा। फिर मेरे पास सिटी की है और लाहौर हमारे पास इसका जो है वैल्यू है। अब इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ, तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। अब क्विक कंपैरिजन करती हूँ कि लिस्ट ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है उसका कोई ना कोई ये चेंज हो सकता है, डुप्लिकेट इसके अंदर हो सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। टपल के अंदर ऑर्डर होता है लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल होता है, डुप्लिकेट हो सकते हैं इसके अंदर, इसको एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर से। सेट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप मुझे बस का आंसर ज़रूर बताइएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका कोई डुप्लिकेट नहीं होता। ठीक है, और इसको हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। इसके अंदर डिक्शनरी में क्या होता है, उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, डुप्लिकेट इसके अंदर हो सकते हैं, इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा डुप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके मुझे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसके क्या आंसर हैं। ठीक है।